नमस्कार, मैं हूं धनश्री और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। तत्कालीन कमलनाथ सरकार में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त कंप्यूटर बाबा एक बार फिर कांग्रेस पार्टी का चुनाव प्रचार करने को तैयार है। कंप्यूटर बाबा ने पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के निवास पर पहुंचकर कहा कि पीसी शर्मा रामपथ गमन का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बता दें कि कंप्यूटर बाबा दक्षिण पश्चिम विधानसभा में पीसी शर्मा के पक्ष में चुनाव का प्रचार भी करेंगे। इधर पीसी शर्मा ने बिना नाम लिए बीजेपी प्रत्याशी भगवान दास सबनानी पर आरोप लगाया है कि उन्हें यह भी पता नहीं है कि दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र कहाँ तक है और इसीलिए वह चुनाव प्रचार करने के दौरान कभी मध्य विधानसभा तो कभी हुजूर विधानसभा के क्षेत्र में घुस जाते हैं, क्योंकि बीजेपी का जो प्रत्याशी है वह बैरागढ़ के हैं। पीसी शर्मा ने स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर नगर निगम और बीजेपी पर आरोप लगाया और कहा कि सभी सरकारी कर्मचारियों को बेघर कर दिया, उनके मकान तोड़ दिए और अभी तक उन्हें दूसरे क्वार्टर अलॉट नहीं हुए और क्वार्टर को लेकर एक भी बैठक नहीं की, जो गलत है। राम वन गमन बत पूरा जब होता है, जब सीता माता जी का श्रीलंका में जहाँ उनकी अग्नि परीक्षा हुई थी, वहाँ मंदिर बने। मैं एशिया श्रीवास्तव थे हमारे, हम श्रीलंका गए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री सबसे मिले, जगह चिन्हित की और हमारा मानना ये था कि वहाँ बने। बाकी काम इधर भी स्वीकृत पूरा कर दिया था, करीब 400 करोड़ रुपए का, और ये काम शुरू हो रहा। उस काम को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया और सीता माता ने ही हनुमान जी को अष्ट सिद्धि दी थी, अष्ट सिद्धि की दाता। और सीता माता ने श्राप दिया था एक रावण को, तो पूरी लंका और उनका पूरा कुनबा सब तहस नहस हुआ। अब वो सीता माता ने ये काम पूरा नहीं किया, इन्हें जो हमने जहाँ तक पहुँचाया था, तो अब ये श्राप भारतीय जनता पार्टी को और उनके मुख्यमंत्री को है। ये इस चुनाव में तहस नहस होंगे। मैं बार बार कहता हूँ इसीलिए कि 114 नहीं, 174 से ज्यादा सीटें आएंगी, जिससे कोई खरीद फरोख्त न करे। ये महाराज जी ने जैसे कहा, हम तो गोबर भी कमलनाथ जी ने वचन तो डाला है कि गोबर भी खरीदेंगे। ये गोबर जो लीपा जाता है ऐसे नहीं लीपा जाता है, ये सब साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ये पूरे शुद्ध करता है घर को, वो करता है। गौ माता के जो 20 रुपए किए थे उस समय गौशालाओं को घास देने के, वो उन्होंने कम करके 3 कर दिए, और सही काम आ रही। आप तो बाकी सब छोड़ो, बुधनी रूट पे चले जाओ, पूरी सड़कों पे गौ माता बैठी हुई मिलती है, एक्सीडेंट होते हैं, उनकी जान जाती है। कांग्रेस पार्टी के समय तो हमने एक एम्बुलेंस उनके लिए अलग, कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो एक एम्बुलेंस से उनको अस्पताल पहुंचा जाए, वो काम भी किया था। और सनातन की बात करते हैं, अरे सनातनी तो हमें, सनातनी इसलिए कि बोलते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये प्राणियों में कहीं सद्भावना नहीं हो जाए, लोगों को जाति और धर्म के आधार बांटना, ये काम है भारतीय जनता पार्टी का। साधु संत दुखी, गौ माता दुखी, मां नर्मदा दुखी, मठ मंदिर के पुजारी दुखी, धर्म में सभी लोग दुखी हैं। शिवराज सरकार को आज जनता जनार्दन का जो आज मतदाता जो है, जब हम लोग जगह जगह जा रहे हैं तो मतदाताओं का बस यही है कि किसी हालत में भी अब बीजेपी नहीं, कांग्रेस लाइए, और कांग्रेस आने वाली है। ये जनता की तरफ से जो हम लोग जा रहे हैं वो देख रहे हैं। इसलिए मैं मतदाताओं से भी कहना चाहूंगा कि अब जो गौ माता की रक्षा करे, संत समाज की रक्षा करे और मां नर्मदा की रक्षा करे, ऐसे कमलनाथ सरकार को वोट देना चाहिए। एक बार जरूर जो है कमलनाथ सरकार को सरकार बनाने के लिए आप सबका वोट आना चाहिए। दूसरा, मतदाताओं को धन्यवाद मैं इसलिए दूंगा कि आपकी गलती नहीं थी, आपने बराबर कांग्रेस सरकार को आपने चुना था, परंतु किन्हीं कारणों बस और कुछ गद्दारों ने जो गद्दारी की थी, अब उनकी भी परीक्षा का समय है। आइए हम सब मिलकर के जो है गौ माता के साथ साथ और धर्म की रक्षा करें। आज हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, आज हमारे पीसी शर्मा जी जो हैं, उन्होंने रामपथ गमन का जो एक वीड़ा उठाया था, और उस स्थिति में ये विशेष बात है जो शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगी कि माँ सीता का जो है मंदिर के लिए आप गए भी
जगह जहां चिन्हित, जहां सीता मां आलोप हुई थी, ऐसी जगह पे चिन्हित भी आपने किया था, जो बताएंगे, जानकारी देंगे। और उस जगह पे इन्होंने राष्ट्रपति, प्रधान और लोगों से, सभी से बात की थी। लगभग तय हो रहा था कि सीता माता जी की जो है वो हम मूर्ति स्थापित करेंगे, पर दुर्भाग्य रहा कि इन्होंने सरकार गिरा दी बीजेपी ने। और आज बीजेपी ने, आज स्थिति है कि जहां के तहां रह गए, कुछ भी काम नहीं हुआ। इसलिए अब राम पथ गमन तभी पूरा होगा जब मां सीता का भव्य मंदिर बनेगा और स्थापित होंगी। और शेष जानकारी भी हमारे पीसी शर्मा जी बताएंगे इस बारे में। अंत में यही चाहूंगा कि जब तक कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे, धार्मिक रूप से पूरा संत समाज, पूरे संत के पुजारी, जो भी धार्मिक काम आता था, वो हमारे पीसी शर्मा जी ने बड़ा काम किया। इसलिए हम इस विधानसभा में, दक्षिण पश्चिम विधानसभा से हमारे पीसी शर्मा है, इसलिए पूरा संत समाज इनके साथ खड़ा है और जनता से अनुरोध करता है कि ऐसे को सहयोग करिए, ऐसे को वोट दीजिए, जिससे ये आएंगे तो पुनः जो है धर्म की रक्षा होगी और अधर्म का नाश होगा। आप सब लोगों को भली भांति ज्ञात है कि मध्य प्रदेश की दशा और दिशा क्या है। आप थोड़े समय में उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि मात्र 15 महीने की सरकार ने 1000 गौशालाएं बनवाई थी और ये सरकार छल पूर्वक आकर के और गौशालाओं को बंद कर दिया। उनको जो भोजन मिलता था गायों को, वो बंद कर दिया। गायें रोड में विवश होकर के मर रही हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हम धर्म की रक्षा करते हैं, गौओं का इनडायरेक्ट रूप से हत्या करवा रहे हैं। जब गौएं जाएं कहां, जब गौशालाएं बंद हो गई। माननीय कमलनाथ जी ने राम पथ गमन का सर्वे करवाया था कि इसमें जहां से, मध्य प्रदेश में जहां से जहां तक राम जी की यात्रा निकली थी वनवास काल में, वहां हम सड़क बनवाएंगे। ये अपने आप को धार्मिकता का सर्टिफिकेट देने वाले लोग उस सर्वे को ही बंद कर दिया, उस रोड में कुछ काम नहीं किया। जो नर्मदा की शपथ लेते हैं, नर्मदा जल करके उसमें जल में घुस करके शपथ लेते हैं कि हम नर्मदा की रक्षा करेंगे, उसको बुरी तरीके से खोद करके बेच लिया। ये धर्म के बेचने वाले हैं, धर्म के रक्षा करने वाले नहीं हैं। इसलिए जनता जनार्दन इनसे सावधान हो जाए। हमारे माननीय कमलनाथ जी और उनके जो धर्मस्व मंत्री थे वो माननीय पीसी शर्मा जी थे। इन्होंने धर्म के लिए जो जो कुछ कार्य किया था, बीड़ा उठाया था, वो सराहनीय है। मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा कोई धर्मस्व मंत्री नहीं हुआ है कि 1 साल के अंदर अंदर इन्होंने हजारों गौशालाओं के लिए, रामपथ गमन के लिए, मां सीता के मंदिर के लिए और मठ मंदिरों के संतों के लिए, पूरे जितने भी अवैध रूप से आज कहे जाते हैं उनको पट्टा देने के लिए इन्होंने सब कार्य किया था। और ये अपने आप जो नकली जो है सनातन धर्मी सरकार अपने आप को बनाती है, इन्होंने सारे धार्मिक कार्यों में ब्रेक लगा दिया और आज सब साधु संत, गाय, नर्मदा, जितने हमारे धार्मिक जगह हैं वो सब लोग दुखी हैं। और जनता भी इनकी पोल जान गई अच्छे से कि ये केवल घोषणा करते हैं, कोई विकास नहीं किए हैं। 20 साल भी सरकार में रहने के बाद यदि कोई गांव रोड से वंचित है, कोई अशिक्षा से अभी जो है ग्रस्त है, किसी प्रकार से कोई विकास नहीं हुआ है, तो वो सरकार फेल मानी जाएगी और जनता जनार्दन ऐसे फेलुअर सरकार को ऐसी ठोकर मारेगी कि इनके कार्यकर्ता कहीं ढूंढे नहीं मिलेंगे। आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर के धर्म का और विकास का साथ दें, यही हमारी सबसे अनुरोध है, विनती है। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।